बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें देख के आप समझ ही चुके हैं कि आज एक दफ़ा फिर होने वाली है बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आप जानेंगे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड यूज्ड कार्स जो कि 50 से 60 लाख रुपए के बजट में आप खरीद सकते हैं। यस। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे ज़ैनुल आबिदीन को। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक उमर भाई, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो वरीज। अच्छा, जैन से लास्ट टाइम जब हमारी वीडियो बनी थी, काफी सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि यार तू चुप हो जा, गेस्ट को बोलने दे। तो आज इंशाल्लाह गेस्ट ही बोलेंगे, तो चलो मैं सिर्फ पूछूंगा इनसे। और वीडियो एंड तक आपने जरूर देखनी है। और साथ ही साथ ज़ैनुल आबिदीन के चैनल का लिंक आपको नजर आ रहा होगा @ज़ैनुल आबिदीन 55। आपने जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन डिटेल ये अपने चैनल पे आपको वीडियोस बना के ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे देते रहते हैं, यस। तो डू वॉच इट। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज का बजट जो इन हैंड है हमारे पास, वो है 50 से 60 लाख रुपए। यकीनन ये 50 से 60 लाख रुपए आज से 2-3 साल पहले बहुत बड़ी अमाउंट थी और काफ़ी सारी नई गाड़ियां इसी प्राइस रेंज में लॉन्च हो रही थी। बट नाउ थिंग्स आर चेंज टोटली। अब होता यह है कि वही गाड़ियां जो 50-60 लाख रुपए में लॉन्च हो रही थी, वो डबल द प्राइस पे चली गई हैं, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस पे चली गई हैं, Yes. या बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो चुकी हैं। तो ये देखते हैं कि आज के डे एंड डेट में हमें कौन कौन सी गाड़ियां अवेलेबल हैं। जी ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पहली गाड़ी जो है, व्हाट डू यू थिंक? हाइब्रिड को हम चूज कर लेते हैं सबसे पहले। यस। हाइब्रिड सेक्शन में हम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा है तो हम चाहेंगे कि अच्छी जैपनीज़ गाड़ी हमें पहले मिले, तो हम जैपनीज़ को पहले उठा लेते हैं, उसमें भी हाइब्रिड को। फर्स्ट कार। अच्छा उमर भाई, ये एक ऐसा बजट है 50 से 60 लाख रुपए का जिसमें आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। चाहे आप हाइब्रिड में आ जाएं, सेडान्स में आ जाएं या एसयूवीज़ में आ जाएं, ठीक है। तो अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हाइब्रिड में आती हैं, बल्कि 4 कैटेगरीज आती हैं। अच्छा। जिसमें सबसे पहली तो हैचबैक है। स्मॉल साइज़ की हैचबैक जैपनीज़ में आपको मिल सकती है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है सेडान। फिर उसमें आपको सेडान भी मिल सकती है, स्टेशनरी वैगन या स्टेशन वैगन भी मिल सकती है, वो दो चीज़ें आ जाती हैं। तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास इसी बजट के अंदर आती है वो है मल्टीपर्पज़ वैन। ठीक है। तो इस तीन MPVs, यस, इस 3 कैटेगरी के अंदर आपको इस बजट में गाड़ियाँ मिलती हैं। और हाइब्रिड अगर हैचबैक से हम स्टार्ट करें तो हमारे पास बेसिकली जो सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ियाँ उनमें आ जाती है आपकी टोयोटा विट्स हाइब्रिड। वो आपको इसी बजट के अंदर मिलेगी, बल्कि इससे सस्ती भी मिल जाएगी। लेकिन अगर बहुत अच्छी गाड़ी है नए मॉडल्स के अंदर तो आपको वो इस बजट के अंदर मिल सकती है। अच्छा, दूसरी गाड़ी है निसान नोट ई पावर। इट्स अ वेरी रिलायबल कार। और इस गाड़ी की जो सबसे ख़ास बात है, आप इस गाड़ी को एंजॉय करेंगे वो इस तरह से कि ये बेसिकली हाइब्रिड गाड़ी है, लेकिन निसान की एक बिल्कुल नई किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, जो कि मैकेनिकली इंजन के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होती। एग्जैक्टली। इसकी ड्राइव, इसकी फील कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार्स वाली है। साथ ही साथ आपको रेंज एंग्जाइटी का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी कम्प्लीटली पेट्रोल पर चलती है। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, आपको याद है हम जब अपने लिए कार हंट कर रहे थे तो निसान नोट हमारी नज़र में आई थी। अब मैं काट नहीं रहा, ठीक है, ऐड ऑन कर रहा हूँ। सो उसमें हमने एक चीज़ नोट की थी कि ओवर रेटेड या ओवर प्राइस्ड है ये अपने हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, देखें जी, जब आप मार्केट में यूज्ड कार्स ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपको जिस भी शोरूम पर आप जाएंगे उसकी कोशिश होगी कि मेरी गाड़ी अच्छी प्राइस पर बिक जाए, ठीक है। बट जब आप रियल मार्केट में जाते हैं और जो एंड यूज़र होता है उससे गाड़ी ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक तो आपको रियलिस्टिक प्राइस में भी मिलती है गाड़ी। दूसरी बात, ओवर रेटेड ये इस वजह से है क्योंकि एक तो इस गाड़ी की ड्राइव बहुत मज़े की है। जिन जिन लोगों ने इस गाड़ी को चलाया हुआ है वो इसकी पिक बहुत अच्छी है और इंस्टेंट बूस्ट आपको मिलता है। एक्सेलरेटर प्रेस करें, कोई लैग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और गाड़ी भागने के लिए तैयार होती है। दूसरी चीज़ ये कि ये गाड़ी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी देती है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसको हम हैचबैक की कैटेगरी में भी नहीं डालेंगे। ये गाड़ी एक्चुअल में हैचबैक से थोड़ी सी बड़े साइज़ की गाड़ी है। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं इसको लेट्स से कि हम इसको विट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो विट्स छोटे साइज़ की गाड़ी है, जबकि निसान नोट को हम एक्वा के साथ कंपेयर करेंगे। टोयोटा एक्वा से भी कई केसेस में ये गाड़ी बहुत खुली है और इसकी जो पिछले पैसेंजर्स की लेग स्पेस है ऑसम किस्म की है। फिर तीसरी चीज़ ये कि आप अगर लेट्स से कि हम इसको एक्वा के साथ साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं तो एक्वा का 18-19 मॉडल इसी प्राइस बजट के अंदर आपको मिलता है। लेकिन
निसान नोट एक तो उससे फीचर्स आपको ज़्यादा ऑफर करती है, क्योंकि निसान की जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर 360 कैम, ऊपर आपको एक और एक्स्ट्रा स्क्रीन मिलती है जिसमें सेकेंडरी कैम Fully रियर साइड loaded पर, होती है। मतलब टॉप ऑफ द लाइन किस्म की चीज़, हीटेड सीट्स, रेडार, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और लुक्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं इस गाड़ी की, और सबसे मेन चीज़ फ्यूल एवरेज है और रिलायबल है। वो सारे इसके अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं उन सबको ये गाड़ी पूरा करती है। एक चीज़ और ये कंटिन्यू रखती है अपनी लेगेसी को, वो है नीचे लगना। मैंने Yes. इसका रिव्यू किया था, हमारे चैनल पे मौजूद है ऑलरेडी, ऑनर्स रिव्यू था। ऑनर वाज रियली हैप्पी अपार्ट फ्रॉम इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके। तो ये चीज़ जितनी भी अभी हम जिक्र करेंगे, अभी एक गाड़ी आएगी जिसका आगे चल के तस्करा होगा, वो है एक्सियो। कंप्लीट पैकेज है वो, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हैचबैक में बात करें, एक्सियो में ये सीन आपको देखने को नहीं मिलता। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम लेते हैं प्रियस, तो प्रियस में तो ये बहुत ज़्यादा रौला देखने को मिलता है कि वो लगती है, तो फिर उसके लिए लोगों ने स्पेसर रखवाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे से थोड़ी सी उड़ जाती है, ऑड सी लगती है। यस। ठीक है, तो विदाउट स्पेसर्स वो बिल्कुल जैम पैक हुई हुई होती है। अगर जैम पैक हुई हुई हो तो लग रही होती है नीचे, ये एक उसका इशू होता है। जी कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास कौन सी आती है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा हैचबैक में। हमारे पास यही आती हैं, विट्स आ जाती है, टोयोटा एक्वा है। अच्छा, जो प्रियस है उसको भी हम काइंड ऑफ हैचबैक में डाल देते हैं। है तो वो फुल साइज सेडान, लेकिन उसकी जो शेप है वो उसी कैटेगरी के अंदर आ जाती है। उसके बाद सेडान्स की अगर बात करते चलें तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन किस्म की गाड़ी है वो ये है, जिसका भी आपने बताया, टोयोटा एक्सियो। एक्सियो करोला बहुत अच्छी रिलायबल किस्म की गाड़ी है, पार्ट्स का कोई मसला नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी जितनी भी आप हाइब्रिड गाड़ियों को देखते हैं उनकी लुक आपको एलियन लुक कार वो नज़र आती है, जो भी हाइब्रिड गाड़ी हो। लेकिन एक्सियो एक प्रॉपर सेडान है प्लस हाइब्रिड है, और ड्राइव बहुत कंफर्टेबल, रिलायबल किस्म का इंजन, पावरफुल गाड़ी है। और ये सारा कंप्लीट एक पैकेज है, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सियो वाहिद शायद इस पूरी कैटेगरी में गाड़ी होगी जो कि एग्जैक्टली जस्टिफाई करती है अपने प्राइस को। यस। ठीक है, उसे देख के, और जैसा जैन ने अभी कहा कि वो आपको लगता नहीं है कि दिस, अब बस उस पर वो जो लिखा हुआ होता है हाइब्रिड, उससे हमें पता चलेगा कि हाइब्रिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर एक आपको आइस इंजन वाली गाड़ी ही मिलती है। उसके अलावा होता यही है कि रेगुलर गाड़ी ही नज़र आती है हमें, एंड दिस इज़ व्हाट वी लव अबाउट एक्सियोस। अच्छा, एक्सियो की कौन सा मॉडल तक आ सकता है और क्या प्राइस रेंज हो सकती है उसकी? ये मैं भी यहाँ पर यही बताना चाह रहा था कि सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर हम लेट्स से कि निसान नोट के साथ कंपेयर करें तो निसान नोट आपको 18-19 का मॉडल मिलेगा, 20 का मॉडल भी इस प्राइस बजट के अंदर मिल सकता है, जबकि एक्सियो 14-15 का मॉडल आपको मिलेगा। तो ये आप चीज़ रखें कि सेडान तो होगी, मतलब उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन मॉडल थोड़ा सा पुराना होगा जिसमें आपको थोड़ा सा वो चली भी ज़्यादा होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। जबकि अगर हम नोट वाली साइड जाते हैं तो वो ब्रांड न्यू गाड़ी होगी और सारा कुछ। अच्छा, एक चीज़ उमर भाई और भी है कि नो डाउट के निसान नोट नीचे लगती है, और जितनी भी दूसरी गाड़ियां हैं वो सब नीचे लगती हैं एक्सियो को छोड़कर। लेकिन अगर हम नोट के साथ बाकी तमाम हाइब्रिड गाड़ियों को कंपेयर करें, लेट्स से कि विट्स है या एक्वा है या कोई भी दूसरी प्रियस है, उन सब की ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे आप ही है। किसी भी ऑप्शन पर चले जाएं वो सारी लगेंगी। हाइब्रिड में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी गाड़ी का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो सब जापानीज सेम है ना, तो वो अपने Yes. हिसाब से बनाते हैं। Yes. पाकिस्तानी रोड्स डिफरेंट बिहेव करते हैं ऑब्वियसली। Yes. अच्छा जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मल्टीपर्पज़ वैन। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है मेरे ख्याल से वो है होंडा फ्रीड। होंडा फ्रीड की ये बात है कि उसमें एक तो आपको लेटेस्ट वाली शेप मिलेगी, हाँ। बिल्कुल लेटेस्ट वाली शेप भी मिलेगी, और उस गाड़ी की एक सबसे अच्छी बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा टॉर्क बनाती है, बहुत ज़्यादा टॉर्क की व्हीकल है। उसको आप चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रोड पर एक प्रॉपर जिन लेकर चल रहे हैं, मतलब उसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, ड्राइव की फील बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये कि वो आती है 7 सीटर कैटेगरी के अंदर, उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। आप फ्रीड प्लस लेंगे तो वो फिर उसकी बूट स्पेस ज़्यादा होगी, दूसरी जो आती है उसमें पीछे एक्स्ट्रा 2 सीट्स होती हैं, तो इट्स अ प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल। एंड डू यू थिंक कि इसकी इतनी ही अच्छी रीसेल वैल्यू है जितनी बाकी गाड़ियों की है? रीसेल वैल्यू के मामले में ये गाड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी। जैपनीज़ हैं तो जैपनीज़ तकरीबन सारी गाड़ियों की रीसेल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है, सेम ही है। लेकिन इसकी इसलिए कम है क्योंकि देखें ये टारगेटेड लोगों को लिए बनाई हुई है। ये उस तरह की ना कि मल्टीपर्पज़ वैन है कि एक ऐसा बंदा जिसने अपनी फैमिली में से बच्चों को भी स्कूल लाना ले जाना है, 7 लोगों की फैमिली है, पावरफुल गाड़ी चाहिए, लुक्स खूबसूरत चाहिए, और सबसे बढ़कर इतनी बड़ी सेडान के साथ, इतनी बड़ी मल्टीपर्पज़ वैन के साथ आपको
18 से 20 की फ्यूल एवरेज भी मिले। नाइस। तो फिर ये उस कैटेगरी के लोगों को टारगेट करती है। नीश ही छोटी है इनकी, Yes. टारगेटेड नीश छोटी है, इस वजह से वही लोग लेंगे जो MPVs लेना चाहते हैं। Yes. मैं तो कभी नहीं लूँगा, आप लेंगे? नहीं, तो वो हमने एक ऑप्शन शेयर किया कि ठीक अगर है। आप इस कैटेगरी के अंदर हैं तो आप तो खरीद सकते अगर हैं। आपकी फैमिली बड़ी है और आप चाहते हैं, होता है ना, बोलान मजबूरन रखते हैं लोग। Yes. बाज़ लोग अगर कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं भी लेते, फैमिली के लिए लेते हैं, फैमिली एक्सटेंडेड होती है, बड़ी होती है, तो उसके लिए बड़ी स्पेस चाहिए होती है ना, वो बोलान मजबूरन लेते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर किसी को ज़रा अच्छी किस्म की जापानीज़ गाड़ी चाहिए तो वो इसको उसमें इस चले ये जाएगा। जो फरीड है ना, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो चंगान की है वो क्या कारवान। नाम है, यस कारवान। चंगान कारवान का एक लग्जूरियस वेरिएंट, यानी कि ज़्यादा कंफर्टेबल कैबिन आपको मिलता है और इसके पिछले दोनों दरवाजे इलेक्ट्रिक होते हैं, वो आप चाबी से भी खोल सकते हैं। लेट्स से कि बच्चों ने उतरना है या बैठना है तो आपको बाहर उतरने की ज़रूरत नहीं है, आप बटन दबाएं, दरवाज़ा खुल जाएगा। सिटिंग इसकी बहुत शानदार, बहुत अच्छा कैबिन, बहुत खूबसूरत कैबिन, स्पेस इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देकर ज़रा कंफर्टेबल comfort होके, और ज़रा सवारियाँ भी खूबसूरत, कंफर्टेबल, आप भी yes. कंफर्टेबल और लुक्स में भी ऑसम। तो अगर मैं वैसे बरसबील तस्करा बात करूं, MPVs की बात हो ही रही है, तो साथ ही हमने कारवान का भी जिक्र किया था। कारवान से वन स्टेप अहेड आती है 4 लेन की सफारी। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव, थोड़ी तो नहीं, 8-10 लाख रुपए ज़्यादा पे करने पड़ते हैं आपको, लेकिन वो 30-40 लाख के बजट में आ जाती है गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद आपको फिर अगर जैपनीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने सफ़र को और लेयर्स ज़्यादा चाहिए आपको, तो फिर आप इस पे जा सकते हैं, फ्रीड पे जा सकते हैं। जी जैन, नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होगी आपके जहन में? अच्छा जी, एक चीज़ ये भी है कि अब क्योंकि हमने स्टार्ट हाइब्रिड गाड़ियों से लिया है, हाइब्रिड गाड़ियाँ भी टारगेटेड ऑडियंस के लिए ही हम कंसिडर करेंगे, जिन लोगों को फ्यूल एवरेज अच्छी चाहिए, शहर के अंदर ज़्यादा ड्राइव करते हैं लोग। लेकिन अब हम बात करते हैं कि 50 से 60 लाख रुपए के बजट के अंदर आने वाले वो गाड़ियाँ जिनको पाकिस्तान के अंदर 70% लोग ख़रीदना पसंद करेंगे। स्पेशली हमारे इलाके में हाइब्रिड इतनी मकबूल है भी नहीं, तो हमारे Yes. इलाके में ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे नॉन हाइब्रिड्स को। यस, जो आम इंसान गाड़ी ज़्यादा रखना पसंद करेगा, जैसे आप लेंगे या मैं लूँगा, तो उस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा वो गाड़ियाँ जो पाकिस्तान के अंदर ही बनी हुई हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्ड कार्स। इसके अंदर आपके पास बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें आपके पास होंडा सिविक आ जाती है, सिविक एक्स की आपको टर्बो भी मिल सकती है और 1.8 भी मिल सकती है। फिर आपके पास टोयोटा करोला अल्टस 1.6 2020 से 21 का मॉडल, 21 तक भी आपको 60 लाख रुपए के बजट के अंदर मिल सकती है। लेकिन 20 मॉडल की बहुत अच्छी गाड़ी आपको 1.6 वाली ऑटोमेटिक आराम से इस बजट के अंदर मिल जाएगी। अच्छा, Hyundai एलांट्रा आपको इस बजट के अंदर मिल सकती है। उसके अलावा लोकल मैन्युफैक्चर्ड में हमारे पास आ जाती हैं जी किया स्पोर्टेज आपको इस बजट के अंदर मिल जाती है। कैटेगरी इसकी डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, रिलायबल गाड़ी है, तो हम इसको इसी के अंदर शामिल करेंगे। और रीसेल भी अच्छी है, बहुत अच्छी रीसेल है। स्पोर्टेज का आपको अल्फा जो है वो भी मिल सकता है, और फ्रंट व्हील ड्राइव भी 19 मॉडल से 20 मॉडल आपको 50 से 60 के बजट के अंदर मिल सकती है। अच्छा, स्पोर्टेज के अलावा हमारे पास एक और गाड़ी है जिसका पिछले दिनों बड़ी हाइप बनी थी, किया की स्टॉनिक आपको इस बजट के अंदर मिल सकती है। वो महंगी होने के बावजूद, महंगी हो गई थी बाद में, लेकिन वो इसी बजट में मिल जाएगी। यस, अब ये जो पाकिस्तानी गाड़ियां हैं, इनमें आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपकी पार्किंग स्पेस में जगह कितनी है, आप कितने बंदों के साथ कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी नीड किस तरह की हैं, प्लेन रोड्स पर चलानी है या थोड़ी सी ऑफ रोड भी है, तो फिर आप अपनी नीड के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने टोटली सिटी के अंदर ड्राइव करनी है, आपको खूबसूरत किस्म की गाड़ी चाहिए, 3 से 4 लोगों की फैमिली है, तो होंडा सिविक मेरे ख्याल से वुड बी द बेस्ट ऑप्शन इन दिस प्राइस रेंज। टोयोटा करोला भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन करोला थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि लोग उसके ऊपर इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि रिलायबल ज़्यादा है। आप उसको यानी कि एज हम आम अल्फाज में कहें तो खोता गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत रिलायबल और हर जगह जाने वाली गाड़ी है। तो यस, तो अगर आपके लिए लुक्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, इंटीरियर खूबसूरत हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती, और एक और चीज़ कि अगर आपका सफ़र आपको कंफर्टेबल चाहिए तो फिर आप करोला ख़रीद लें, क्योंकि करोला का सफ़र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट्स उसकी सुपर डुपर कम्फी किस्म की हैं। जो सस्पेंशन ट्रैवल है करोला का वो भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होंडा सिविक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीसेल भी ज़बरदस्त है। यस, रीसेल दोनों गाड़ियों की अच्छी है, सिविक की भी और करोला की भी। सबसे मेन चीज़ कि होंडा सिविक की सस्पेंशन इससे डिफरेंट है, थोड़ी सी टफ राइड, आपको उसमें थोड़ी सी हार्ड सस्पेंशन है, तो थोड़ी सी आपके अगर आप उसके यूज टू नहीं है तो फिर आपका थोड़ा सा आप तंग हो सकते हैं उसमें स्टार्टिंग में। होंडा में एक ये भी होता है, कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी, कि आप पिछले मॉडल सेम मॉडल लें आप टोयोटा का और होंडा का,
होंडा में जो पहला काम करवाना पड़ता है वो सस्पेंशन का ही होता है। टोयोटा खोता गाड़ी है रियली, मतलब मेंटेनेंस फ्री काइंड ऑफ गाड़ी है ये। हमने चाचा की गाड़ी कितने अरसे बाद वो ठीक करवाई, तो जस्ट बिहेविंग लाइक ए ब्रांड न्यू कार नाउ। सो टोयोटा में ये आसानी है, मैकेनिक्स भी आराम से हाथ भी डाल लेते हैं, सस्पेंशन भी आउट क्लास है और ज़्यादा तंग नहीं करती। होंडा में अलबत्ता सस्पेंशन का अब 2010 से 15 मॉडल भी अगर आप लेंगे, 10 से पीछे तो लाजमी है, 10 से 15 के दरमियान जो है उसमें भी आपको एक दफ़ा सस्पेंशन आपने ज़रूर सेट करवानी होती है। उससे ऊपर चलो क्योंकि पैसे भी ज़्यादा और वो चली भी निस्बतन कम होगी तो वो ज़रा बेहतर होती है। टोयोटा में बेगम होके लेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो हमारे पास आती है Hyundai इलांट्रा। ये बड़ी अच्छी गाड़ी है इलांट्रा, यस बहुत अच्छी गाड़ी है। और मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आप Hyundai इलांट्रा की प्राइस देखें, ब्रांड न्यू की भी प्राइस देखें, तो वो ऐसी गाड़ी है जिसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है और अंडररेटेड गाड़ी है। अंडररेटेड भी है और वो उसकी किस्मत कुछ मुझे लग रही है किसकी तरह, सियाज की तरह। जितनी अच्छी वो गाड़ी है उतना वेल रिसीव्ड नहीं है हमारे। उसका मेन रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। मेन रीज़न ये है कि टोयोटा, करोला और होंडा सिविक पुराने प्लेयर्स हैं, ठीक है, हम इनको एज आ प्लेयर देखेंगे और इनकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, लोगों को पता है इन गाड़ियों का। लेकिन इलांट्रा क्योंकि बिल्कुल नया प्लेयर है और लोगों को पता ही नहीं है कि ये, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये गाड़ी बेसिकली इलांट्रा क्या चीज़ है। इलांट्रा में मिस हैंडलिंग भी हुई है कंपनी की जानिब से। जब इनके मसाइल आते थे तो दे यूज टू गिव देम अ शट अप कॉल, ऑल्दो वो वारंटी में कवर्ड होते थे बट स्टिल वो उन्हें एंटरटेन नहीं करते थे, जिसकी वजह से बैड रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी उसकी। ये पिछले 1-2 साल में बड़े वाक़यात हुए ऐसे, तो इस वजह से लोगों ने, अच्छा एक दफ़ा आप ले लें, बेचने के लिए हैरान हो जाता है आदमी कि वो मिलती नहीं है उसकी कीमत। फ़िलहाल आप एल्सन की लाइनअप पूरी ले लें और इलांट्रा को ले लें, नो डाउट बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक कार्स। अभी फिर लोग कहेंगे ओ एल्सन के 2 वकील हैं में, तो हम चंगान के वकील बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है, ऑन द साइड नोट। सो इन दोनों गाड़ियों को वेल रिसीव फिलहाल नहीं किया गया, बट सून आई गेस के इलांट्रा जिस किस्म की गाड़ी है वो रोबस्ट किस्म की, और वो आपको फील नहीं आती टोयोटा वाली जिस तरह सही आप मेंटेनेंस फ्री काइंड ऑफ गाड़ी होगी और ज़बरदस्त। सिर्फ यह है कि कंपनी अपना एटीट्यूड सही कर ले थोड़ा सा टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टेड कस्टमर्स, तो फिर कहानी चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा और इट विल डू ऑल गुड। सो ये एक वजह है इलांट्रा को वेल रिसीव ना होने की वजह से पाकिस्तानी इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि बैड वर्ड जो होता है ना वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो वो लेते लेते भी बंदा कहता छोड़ यार इन्हें बेचना है नहीं, तो फिर पैसा क्यों बंद करें अपना। एक ये सीन है। अगर मेरे जैसा बंदा जिसने रखनी है गाड़ी तो मैं तो आंखें बंद करके लूँगा इलांट्रा। हाउ अबाउट यू? पहले एक चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं कि लोग सिविक वर्सेस इलांट्रा या करोला वर्सेस इलांट्रा, तो क्यों लोगों को इलांट्रा ख़रीदनी चाहिए, कि वाई वो इलांट्रा क्यों ख़रीदें कि अगर हमारे पास ज़्यादा अच्छी बिकने वाली ऑप्शंस करोला और सिविक की शक्ल में मौजूद है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इलांट्रा आपको 2000 सीसी का इंजन ऑफर करती है, जो कि कंपेटिटर में से एक भी नहीं करता। अब 2000 सीसी के इंजन का मतलब है कि जब आप उस गाड़ी को हाईवे पर चलाएंगे तो वो इंजन लो आरपीएम पर कॉन्टीन्यूसली रहेगा और गाड़ी आपको बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लगेगी, और फ्यूल एवरेज के केस में भी ये वाला इंजन कम फ्यूल कंज्यूम करता है, बेहतरीन माइलेज आपको देता है और बड़ी साइलेंटली काल्म तरीके से गाड़ी चलती है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इलांट्रा के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल सीट्स मिलती हैं, जो कि आपको कंपेटिटर्स में से कोई भी एक ऑफ़र नहीं करता। इन सारी चीज़ों के साथ जो तीसरा रीज़न है इलांट्रा ख़रीदने का वो है इस गाड़ी की लुक्स। अगर आप देखें तो इलांट्रा एक बहुत खूबसूरत गाड़ी है, उसके DRLs, उसकी फ्रंट से लुक्स काफ़ी खूबसूरत है, तो एक डिफरेंट किस्म का एक्सपेरिमेंट आपका इस गाड़ी के साथ होगा और बहुत प्यारी चीज़ है। रोड प्रेजेंस भी आउट क्लास है इसकी। यस, ऐसे अगर कैटेगराइज करें ना, मैं अभी भी सिविक को ऊपर ही रखूँगा। लुक्स में सिविक ज़्यादा प्यारी है, लेकिन सेकंड नंबर पर डेफिनेटली इलांट्रा आती है और थर्ड में फिर करोला ने कभी भी अपनी लुक्स पे ध्यान दिया ही नहीं है। वो वैसे ही बिक रही है और चीज़ भी अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो बिक रही है। बहरहाल लुक्स में हमेशा किंग रहा है होंडा। नेक्स्ट प्लीज़, कौन सी गाड़ी है हमारी लिस्ट? अच्छा जी, नेक्स्ट गाड़ियों के अंदर हम थोड़ा सा अब आगे आते हैं, क्योंकि हाइब्रिड का सेक्शन हम पहले ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक और हाइब्रिड गाड़ी मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है होंडा वेज़ल। होंडा वेज़ल भी आपको 50 से 60 लाख रुपए के बजट के अंदर मिल जाएगी और अच्छी गाड़ी है। मॉडल आपको मिल सकता है 2014 से 15, 16 भी मिल सकता है कई केसेस में, डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन के ऊपर। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसका 15 से ऊपर का मॉडल लें, क्योंकि उससे पहले आपकी इसमें DCT ट्रांसमिशन आती थी, फिर उसके बाद CVT हो गई, जिसके अंदर वो ट्रांसमिशन वाले तमाम मसले ख़त्म हो गए। उसके अलावा वेज़ल बहुत अच्छी गाड़ी है, फ्यूल एवरेज उसकी बिल्कुल शानदार है। अगर आप किसी भी इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ी से इस पर आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपका पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा,
और आपको फ्यूल भरवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। कह लें कि डबल चलता है किसी भी दूसरी गाड़ी की निस्बत इसका फ्यूल, तो ये एक गाड़ी भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। सो गाइज, इससे पहले कि आप लोगों की गनों का रुख हमारी तरफ हो जाए कि भाई सिटी किधर गई, यारिस किधर गई, तो वो हम नहीं भूले, उनका भी जिक्र करते चलेंगे। सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी, रिकॉर्ड बनाने वाली यारिस, उसके मुताबिक बताइए कौन सा वेरिएंट, कौन सा मॉडल हमें इस प्राइस बजट में मिल सकता है? टॉप ऑफ द लाइन मॉडल आपको मिल सकता है 1.5 एक्स और आपको 21 से 22-23 का मॉडल इस प्राइस रेंज के अंदर मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द व्हीकल एंड द माइलेज। यस, वो सारा कुछ। 60 लाख से थोड़ा सा अगर आप ऊपर अपना बजट लेकर जाते हैं, लेट्स से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं, तो फिर आपको जो फेसलिफ्ट है यारिस का नया वाला, वो भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिल जाता है, ब्रांड न्यू व्हीकल, वो भी आपको इस बजट के अंदर मिल जाती है। और सिटी की अगर हम बात करते चलें तो सिटी आपको 50 से 60 लाख रुपए के अंदर 22-23 मॉडल की टॉप ऑफ द लाइन, हम क्योंकि ये बजट जो है इसके अंदर जो भी कैटेगरी में फॉल करेगी गाड़ी वो टॉप ऑफ द लाइन ही ऐसे ही होगी, है। दूसरी वाली की हम बात ही नहीं करेंगे। सही। तो 22 से 23 मॉडल आपको टॉप ऑफ द लाइन, 24 मॉडल भी यानी कि 60 लाख के करीब की बजट के सिटी अंदर मिल जाएगी। सिटी का ये वाला मॉडल आपको मिल सकता है। मेरा ख्याल है कि वीडियो हो रही है बहुत लंबी। अगर आप देखना चाहते हैं पार्ट 2, जिसमें अभी हमने लैंड क्रूजर्स भी कवर करनी है जो हमारे पास इस वक्त इस बजट के अंदर फॉल इन हो रही हैं, दीगर भी कई गाड़ियां भी रहती हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ चूँकि बहुत बढ़ती जा रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो आपके लिए जो मिसिंग गाड़ियां हैं आज के लिए वो उसमें इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। सो जैन, थैंक यू सो वेरी मच जी, No worries. यू बीन वेरी वेरी Thank you so much. इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल Thank you so कि much. यू मेक दीज वीडियोस पॉसिबल। और आप लोगों बहुत का भी शुक्रिया। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी लंबी वीडियोस देखते हैं। और बस हमारे चैनल को और ज़ैनुल आबिदीन 55 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।